देखिए ये प्रोजेक्टर मैंने खोला हुआ है। ये प्रोजेक्टर में पीसीबी होता है, ठीक है ना। ये पीसीबी में एक यहाँ का ये पावर सिस्टम का है, पूरा कनेक्शन रहता है। एक कनेक्शन यहाँ का जो अंदर से यहाँ का आता है, ठीक है। एक ये वायरलेस जो सेंस करता हुआ ये है, यहाँ का जो डिस्प्ले का सेंसर, ये डिस्प्ले का लीड यहाँ लगता है, ठीक। तो इस तरह से, और एक ये फैन का, यहाँ फैन का, इस तरह से पूरा हमने निकाल लिया है इसको, ठीक है। पूरा ये अलग कर दिया है और इस पोर्शन को हमने अलग किया है। इस पोर्शन में ही आपकी ये स्क्रीन पूरी लगी हुई है, इसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं और बहुत ही आहिस्ते से इसको हमको डील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी में सब कुछ है। और इसको हम यहाँ साफ करते क्योंकि इसमें धब्बा आ रहा था, साफ कर देते हैं। यहीं पे इमेज बनता है, ये इमेज बनाएगा, यहाँ फिट रहता है। ये इधर से लैंप जो है तो लाइट जनरेट करता है, और ये पूरा लैंप जो है ठीक है। यहाँ से हमने देखिए इधर कचरा दिखाइए, ये देखिए इधर कचरा कितना सारा है, इधर साइड, ठीक है। ये देखिए इधर साइड जो कचरा है ये आपकी स्क्रीन में आएगा, फिर प्रोजेक्टर के स्क्रीन जब बनेगी आपकी, वहाँ जो इमेज बनेगा उसमें पूरा ही कचरा दिखेगा। इसलिए हम इस कचरे को सोच लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दिक्कत है वो फैन है। इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि फैन चल रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जो कन्वर्टर है, ये मेन यहाँ से इस पावर कन्वर्टर से ये कहाँ को सप्लाई देता है, इसको। और यही जो सप्लाई जाती है ये पूरी पीसीबी को सप्लाई जाती है, और यही फैन को सप्लाई यहीं से देता है, इसी पीसीबी से। इसका मतलब या तो इसमें कुछ गड़बड़ होगा और या तो इस पीसीबी में कुछ गड़बड़ होगा। हम ये देखेंगे कि फैन की सप्लाई कहाँ से आनी चाहिए और क्यों नहीं आ रही है, इसी पे आज पूरा एनालिसिस है, ठीक है। बाकी पूछना पाछना पे सब चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा आप दिखा दीजिए, कन्वर्टर है, लेंस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके, और ये पूरा सीधा फिर यहाँ का एक कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस दिखाता है इमेज को, ठीक है। इस तरह से हम इस फैन को देखेंगे कि ये फैन है ये वाला, ये क्या करता है कि जो भी लाइट आ रही है एलईडी से बहुत गर्म रहता है, बहुत हैवी, उसका टेम्परेचर करीब 500 डिग्री छूट जाता है। ये बहुत तेज़ चलने वाला एक फैन है, क्योंकि अगर इतना तेज़ नहीं चलेगा तो ये पूरा हल्का आ गया था, फैन बंद हो गया। पहले मैंने बंद किया, फैन को हमने देखना है सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। अगर इसमें सप्लाई आ रही है और नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये फैन गड़बड़ है, ठीक है। और अगर सप्लाई नहीं आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ से प्रॉब्लम है। और ये है इसका स्पीकर, देखिए यहाँ पे फिट था, ये स्पीकर इसमें लगा हुआ है सब, ठीक है। स्पीकर का साउंड भी आता है। तो स्पीकर अभी हम लगाते हैं, नहीं लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीसीबी के लिए यहाँ सप्लाई देते हैं, तो मेन पीसीबी की सप्लाई से ही ये फैन का कनेक्शन जाता है। हमें ये देखेंगे कि फैन की सप्लाई आ रही है कैसे आ रही है, तो कुछ वोल्टेज देखकर चेक करेंगे। इस प्रोजेक्टर में ये प्रॉब्लम है कि सडनली इसका अचानक फैन बंद हो जाता है, ये ओवर हीटिंग जो होती है, तो डिस्प्ले है उसके ओवर हीटिंग होने के बाद अचानक धब्बा आ जाता है। आप देखिए यहाँ पूरा धब्बा स्टार्ट होता है और हो जाएगा कि आपको मेन रीज़न ये होता है धब्बा आने के पीछे कि ओवर हीटिंग के कारण जो हीट जनरेट होती है डिस्प्ले की, वो निकल नहीं पाती, फैन बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फैन की सप्लाई लगातार बनी रहे, ये एश्योर करना होता है। तो इसको जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैन की सप्लाई कहाँ जाती है, यहाँ से देखिए कि यहाँ से भी ओवर हीटिंग बनेगी। सडनली ये बनने वाली है, और ये चेंजेज आना शुरू हुआ है, यहाँ देखिए ब्लरिंग हो रही है। जैसे ही आना शुरू होगा, ऐसा कभी कंडीशन बने तो आप तुरंत बंद कर दें, ठीक है। अभी यहाँ कोई फैन नहीं लगा है, इस कारण से देखिए ओवर हीटिंग, ठीक है।
प्रोजेक्टर लगाने पे भी ये काम नहीं करता ये फैन, ठीक है। अब या तो ये हो सकता है कि फ़ैन ख़राब हो, या तो ये टर्मिनल पे सप्लाई नहीं आ रही है, कुछ भी हो सकता है, या सप्लाई इंटरमिटेंट आ रही हो फिर जा रही हो, आ रही हो फिर जा रही हो, दो समय तक आ रही हो फिर जा रही हो। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपली एक तरीका ये है कि कहीं से डायरेक्ट सप्लाई आप उस फैन को दे सकते हैं। सप्लाई इस सिस्टम में आते ही ये चालू है, ठीक है। आप इसका वेट मत करिए कि हम से ऑन करेंगे तो ये हो, आप बटन से आप ऑन ऑफ कर दीजिए प्रोजेक्टर पर। अगर ये फैन एक बार फैन खराब होगा लेकिन उससे प्रोजेक्टर को बचा जाएगा, ऐसी कंडीशन में आप सीधा सीधा क्या करिए कि जैसे ही आप ऑन करें वो फैन चालू हो जाए। इसके लिए हमने क्या किया, इसका जो कनेक्टर है वो काट के निकाल दिया है और इसमें लगाएंगे 2 वायर, ठीक है। हम ये रेड कलर का वायर इसे लंबा बना लेंगे उसको, और यहाँ पे इसकी सप्लाई आती है, देखिए फिक्स सप्लाई यहाँ पर आती है। ये जो सप्लाई यहाँ जाती है, यहाँ मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगा कि जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, अभी तो हमने ऑन नहीं किया, फिर भी यहाँ अभी प्रोजेक्टर लैंप नहीं चालू है, तो यहाँ पे जो हम आपको ऑन करके दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए एक सप्लाई आती है ग्राउंड, पहला फैन ऑन का है, दूसरा 2 ग्राउंड ऑन का है और लास्ट के 2 12 वोल्ट के हैं, 16 वोल्ट के आसपास आता है, ठीक है। तो इसमें 16 वोल्ट दिखा रहा है जो भी है। इसमें हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे ग्राउंड रिस्ट्रिक्ट में वोल्ट, यहाँ 15.9 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये 15.9 वोल्ट अगर हम इसको कंटिन्यूस दिए, यहाँ आपको और दिखाते हैं, ये 15.9 वोल्ट हम यहाँ से इसको दे देते हैं। ये देखिए फैन चल रहा है, देखिए अभी हमने प्रोजेक्टर ऑन नहीं किया फिर भी ये फैन चल रहा है, इसका मतलब सप्लाई देते ही फैन चलने लगेगा, तो हीट आपका डिसिपेट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखिए फैन चल रहा है, हमने सप्लाई हटाई, फैन बंद हो गया। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ये जो बोर्ड है पावर कन्वर्टर बोर्ड, यहाँ से 2 टर्मिनल को निकालेंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सीधा इसको लंबा करके यहाँ यही फिट कर देंगे, किसी को लंबा करके यहाँ लाएंगे, वो करेंगे। इसके लिए इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कैसे खोलना है, क्या करना है, पूरा वीडियो हम ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और आप इसको आगे हाँ वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक यहाँ से हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे, फिर आपको चलने की ये मैंने यहाँ पे इसके मदरबोर्ड में लाइन लगा दिया है। ये फैन देखिए चल रहा है, आपको दिखा देते हैं। जब सप्लाई नहीं देंगे तो ये रुक जाता है, ये देखिए। और जैसे ही सप्लाई हम देंगे यहाँ पे तो ये चालू हो जाता है, ठीक है। ये चालू हो गया, देखिए क्लियर। अब हम इस फैन को यहाँ पे ऐसे जहाँ पे इसकी जगह है, यहाँ पे इसकी जगह पर और ये करिए फिट, ठीक है। ये फैन चल रहा है और हम इसको कर लेते हैं ऑन। ये कर लिया ऑन, और ये देखिए इसी प्रोजेक्टर का सीन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑन कर दिया, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये देखिए ये चालू हो गया प्रोजेक्टर। अब हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, कितनी देर तक ये धब्बा नहीं होता है, ठीक है। इसको थोड़ा चलाए रहिए कंटिन्यूअस। फैन चल रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ गर्म हवा आने लगी है, फैन चल रहा है। इसमें देखिए जो भी सोर्स है हमारे पास,
हमने फैन भी सही था, सब कुछ सही था। हमने ये शोध कर लिया था कि फैन सही कि नहीं। और इस तरह से हमने सिर्फ सप्लाई का जो पॉइंट है वो उसमें सप्लाई की रेगुलरिटी थी, और वो सप्लाई की रेगुलरिटी की वजह से उसको फैन को पावर सप्लाई नहीं मिल रही थी और डिस्प्ले हीट हो रहा था। हीट होने के कारण जो उसका क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल वगैरह है डिस्प्ले के बीच में, वो सब फैल रहा था और कुछ देर में वो ख़राब भी हो जाता, जल जाता पूरा डिस्प्ले। और डिस्प्ले ख़राब होता तो कम से कम जितना मोबाइल का खर्चा होता है लगभग 6-7 हज़ार रुपये। ठीक, मोबाइल प्रोजेक्टर से महंगा उसका लैंप और उसका डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ऐसा है कि इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया और काम हो गया। कहाँ से गिरा हुई है, इसको लगाते हैं यहाँ पे और इसको जो है फाइनली इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। ये चालू हो गया है, सप्लाई चालू हो गई, फैन चालू हो गया। पहले देखिए यहाँ पर फैन चालू हो गया, चालू है। अब इसको हम करते हैं यहाँ, ये यहाँ रिमोट पे तो कभी कभी ये नहीं होता है। इसका रीज़न ये है जो बटन है यहाँ ये सही कनेक्ट नहीं हो, जब तब ऐसा होता है। तो ठीक वो अपनी पोजीशन पे है कि आपने सही तरह से कर दिया। स्लाइडर बार बार ना खोलें।